हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, पीसीआर अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण टैग पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, टेम्पलेट डीएनए का निष्क्रियकरण, प्राइमर्स की टेम्पलेट डीएनए के साथ एनीलिंग, सी दिया गया है टेम्पलेट डीएनए पर प्राइमर्स के सिरों का प्रसार, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पीसीआर। तो यहाँ लिखते हैं पीसीआर। पीसीआर से तात्पर्य होता है पॉलीमरेज। तो यहाँ लिखेंगे इसका पूरा नाम हम, पॉलीमरेज श्रृंखला, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है, इसके द्वारा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस तकनीक के द्वारा या इसके द्वारा किसी वांछित डीएनए खंड, वांछित डीएनए खंड या जीन की प्रतिलिपियां, जीन की प्रतिलिपियां कृत्रिम रूप से बनाई जा सकती हैं, कृत्रिम रूप से बनाई जा सकती हैं। और इसमें समय जो है यह भी बहुत कम लगता है। बहुत कम समय में अत्यधिक प्रतिलिपियां जो है किसी जीन की बनाई जा सकती हैं। इसे कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अब पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है, इसके तीन मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है इसका निष्क्रियकरण या डीएनए खंड का निष्क्रियकरण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डीएनए खंड का डीएनए खंड का निष्क्रियकरण। तो यहाँ लिखते हैं निष्क्रियकरण किया जाता है। तो यह तो है इसका पहला चरण। दूसरा चरण होता है इसका डीएनए प्राइमर्स का एनिलिंग, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा तापानुशील। एनिलिंग को तापानुशील भी कहा जाता है। और तापानुशील में जो डीएनए प्राइमर होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वे जोड़े जाते हैं डीएनए टेम्पलेट के साथ। और फिर तीसरा होता है इसके अंदर प्रसार। तो यहाँ लिखते हैं प्रसार। अब यहाँ पर प्रसार के अंदर जो डीएनए टेम्पलेट पर जोड़े गए हैं डीएनए प्राइमर, जिन्हें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है, उनका प्रसार किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, पीसीआर अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण टैग पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो यदि बात किया जाए टैग पॉलीमरेज की, तो यहाँ लिखेंगे टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज की यदि बात करें, तो यह एक ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। यह ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। और यह ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, यह एक जीवाणु से पृथक किया गया है, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो यहाँ लिखते हैं थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से पृथक किया गया है। और इस ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग पीसीआर में प्रसार जो चरण है इसके अंदर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, ताकि जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या डीएनए प्राइमर होते हैं, उनका दीर्घीकरण किया जा सके, उन्हें प्रसारित किया जा सके, जिससे कि नए डीएनए खंड का निर्माण हो, अर्थात प्रतिलिपि का निर्माण हो सके। तो टैग पॉलीमरेज एक प्रकार का ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज है। और यह पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में प्रसार जो चरण है उसे उत्प्रेरित करता है। तो हमारा जो प्रश्न है, पीसीआर अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण टैग पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो यह किया जाता है प्रसार चरण। तो चलिए देखते हैं। पहला विकल्प है टेम्पलेट डीएनए का निष्क्रियकरण। तो टेम्पलेट डीएनए का निष्क्रियकरण जो है, यह 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। इसके अंदर टैग पॉलीमरेज का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं होती। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। बी विकल्प है प्राइमर्स के टेम्पलेट डीएनए के साथ एनिलिंग। तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। तापानुशील या एनिलिंग में भी ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या टैग पॉलीमरेज एंजाइम का कोई भी रोल या भूमिका नहीं है।
तीसरा दिया गया है टेम्पलेट डीएनए पर प्राइमर्स के सिरों का प्रसार, तो हमारा सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने अभी समझा है, जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वह तीसरे चरण प्रसार को उत्प्रेरित करता है। डी दिया गया है उपरोक्त सभी, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।